हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम एक बायोडाइवर्सिटी और एनवायरनमेंट के ऊपर टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। क्योंकि हाल ही में क्या हुआ है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक स्टडी को कंडक्ट किया है मलयन गेंट्स कुरिल को लेकर। तो उन्होंने ये पाया कि 90% ऑफ द पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है उनका बाय 2050। तो कई सारे अर्जेंट स्टेप्स लेने की भी बहुत ज़रूरत है इनको कंजर्व करने के लिए। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स आप देख लीजिए तो कई सारे जो थ्रेटेंड स्पीसीज के ऊपर आपको सवाल पूछे गए हैं। तो आज हम देखेंगे कि मलयन गेंट्स कुरिल क्या होता है, इसका क्या रोल है इकोसिस्टम में, और क्या क्या लोकेशन से किस लोकेशंस पे इसको पाया जाता है। और IUCN स्टेटस भी हम देखेंगे, जो कि कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। कई सारे डिफरेंट स्पीसीज को लेकर उनके IUCN स्टेटस भी डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर है, अगर आपको इसी तरह के इंटरेस्टिंग लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो हमारा वेबसाइट है www.proxygyan.com। आप हमारा पेन ड्राइव और एंड्रॉयड कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं, और कई सारे एंट्रेंस लेवल एग्जाम्स के लिए वहाँ पे कोर्सेज बनाए गए हैं दोस्तों, जो कि आपको एग्जाम क्लियर में मदद करेंगे। और स्पोकन इंग्लिश स्पीक कोर्सेज हैं, तो जल्दी से जाइए, आज ही विजिट कीजिए। तो चलिए आज का लेक्चर हम कंटिन्यू करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया रिसेंट न्यूज़ कि मलयन गेंट्स कुरिल डिक्लाइन होने वाली है उनकी पॉपुलेशन 90% तक बाय 2050, अगर हम कोई अर्जेंट स्टेप्स ना लेते हैं। ऑलरेडी 30% उनका पॉपुलेशन डिक्लाइन हो चुका है इंडिया में। सो ये चिंताजनक बात है। तो चलिए देखते हैं कि मलयन गेंट्स कुरिल क्या होता है, इसके साइंटिफिक नेम क्या है। तो बेसिकली इसका नाम जो है वो आपको रटुफा बाइक कलर है। इसका साइंटिफिक नेम वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। अगर आप SSC बैंकिंग एग्जाम में आपको साइंटिफिक नेम्स पूछे जा सकते हैं। और ये वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्क्विरल स्पीसीज माना जाता है, जिसकी अपर बॉडी आपको डार्क कलर में रहती है। जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हैं लेफ्ट साइड, तो डार्क अपर बॉडी जो इनका डार्क कलर है, और नीचे आपको पेल कलर रहेगा बुशी टेल के साथ। सो इंडिया इज ए होम टू 3 गेंट स्क्विरल स्पीसीज। ये मेन जो स्पीसीज है मलयन गेंट स्क्विरल, इसके साथ 2 अदर है। नेक्स्ट आपको इंडियन गेंट स्क्विरल है और ग्रिजल्ड गेंट स्क्विरल है, जो कि पेनिनसुलर इंडिया में आपको पाए जाते हैं। मैंने पेनिनसुलर इंडिया के ऊपर भी अच्छे डिटेल आपको डिस्कस किया है हमारे पेन ड्राइव कोर्स में, आप जाकर देख सकते हैं। तो दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। साइंटिफिक नेम क्या है उसका, रटुफा बाई कलर है, और इंडिया वर्ल्ड लार्जेस्ट स्क्विरल स्पीसीज भी माना जाता है। और इंडिया 3 एक्चुअली मलयन गेंट स्क्विरल के साथ साथ 2 और स्पीसीज भी हैं जो इंडिया में जो एक हैबिटेट पाए जाते हैं इंडिया में। तो इनका मेनली हैबिटेट अगर देखें तो मोस्टली आपको एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिलते हैं, जहाँ पे एलिवेशन आपको 50 मीटर से 1500 मीटर रहता है अबोव सी लेवल, राइट। तो वहाँ पे इसको पाया जाता है। और ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो आपको सदर्न चाइना में कई बार देखे गए हैं। और अगर आप साउथ ईस्ट एशिया में अगर आएंगे तो थाईलैंड हो गया, लाओस, वियतनाम, बर्मा और मलयन पेनिनसुला जो सुमात्रा जावा कहा जाता है, वहाँ पे भी इनका पॉपुलेशन पाया गया है। बट इंडिया में इसकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है तेज़ी से। अगर अब हम स्टेप्स नहीं लेते हैं तो ऑब्वियसली इनका पॉपुलेशन डिक्लाइन हो जाएगा और एक्सटिंक्ट कैटेगरी में चल जाएंगे, राइट। सो इंडिया अगर बात करें तो इंडिया में ज़्यादातर ये नॉर्थ ईस्ट में पाए जाते हैं, क्योंकि एवरग्रीन आपको सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट में मिलते हैं, जैसे मेघालय हो गया, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, नागालैंड। सो इस एरियाज में इस पॉपुलेशन को पाया जाता है। और रोल इन इकोसिस्टम्स की अगर हम बात करें, सो दे विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल दोस्तों, क्योंकि मेनली ये डिस्पर्सिंग सीड्स को लेकर रोल प्ले करते हैं, और रेगुलेटिंग प्लांट पॉपुलेशंस को। क्योंकि जितने भी सीड्स हैं वन एरिया टू अनदर एरिया लेके जाना, क्योंकि दे विल मेनली रोटेटिंग एनिमल, राइट। सो ये एक जगह बैठने वाला जानवर नहीं है, राइट, इट्स नॉट ए एनिमल। सो एक जगह से दूसरी जगह तो मूव होता है, तो साथ ही साथ सीड्स को भी लेकर जाते हैं, और कई सारे प्लांट्स को भी रेगुलेट करते हैं, रेगुलेट पॉपुलेशंस को। और अगर आप कार्निवोरस रेप्टार्स के लिए प्रे की तरह भी काम करते हैं लोग, राइट। बट क्या हो गया, ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, डिग्रेडेशन और हंटिंग के वजह से इनकी स्पीसीज में फास्टली डिक्लाइन देखने को हमने मिलता है, राइट। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के जो पीपल हैं वो ज़्यादातर आपको झुम कल्टीवेशन करते हैं, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन। तो इसकी वजह से इन लोगों को क्या होता है, अगर आप स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन के बारे में पढ़ा होगा तो थोड़े लोग क्या करते हैं, एक एरिया को जाते हैं, वहाँ पे कुछ कल्टीवेशन करते हैं फॉर फ्यू मंथ्स, फॉर 5 to 6 मंथ्स। फिर वहाँ पे अगर फर्टिलिटी जो है कम हो जाती है सॉइल की, तो उस एरिया को जलाकर वो दूसरे एरिया को माइग्रेट कर देते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन होता है,
और वहाँ के हैबिटेट के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। दिस इज वन ऑल्सो वन ऑफ द मेन रीज़न, राइट। और इसका पॉपुलेशन जैसे मैंने आपको बताया पहले स्लाइड में ही, इंडिया का पॉपुलेशन डिक्लाइन हो गया 30% तक इंडिया में, राइट। क्योंकि अगर फॉरेस्ट एरिया अगर आप देखें नॉर्थ ईस्ट का, तो फॉरेस्ट एरिया तो इंक्रीज हो गया है, बट हावेवर सो वॉट एवर द फेवरेबल कंडीशंस इनको चाहिए रहने के लिए, वो डिक्लाइन हो चुकी है 628 स्क्वायर किलोमीटर्स तक। और पूरे एशिया की हम बात करें तो इनका जो हैबिटेट है वो 1.84 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स पर फैला हुआ है, जिसमें 8% हमारे इंडिया में ही है। तो इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन। ऐसा नहीं कि हम वेरी लेस एरिया प्रोवाइड कर रहे हैं लाइक 0.1 0.2, बट वी हैव ऑल्सो मोस्ट 8.5% एरिया इन इंडिया, सो वी हैव टू टेक द स्टेप्स टू प्रिवेंट देम, राइट। तो लाइफ स्पैन की बात कर लेते हैं। तो एवरेज लाइफ स्पैन फॉर ब्लैक गेंड स्क्विरल 18 ईयर्स है कैप्टिविटी। हालांकि कोई रिकॉर्ड्स में मेंशन नहीं किया गया है, ये जो रिसर्चर्स ये प्रेडिक्ट करते हैं कि इनकी लाइफ स्पैन जो 18 ईयर्स है, राइट। तो चैलेंजेस क्या क्या फेस करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू द स्टडी मलयन गेंड स्क्विरल आपको कई सारे इनका हैबिटेट है उनको थ्रेट होता है डिफॉरेस्टेशन की वजह से, जैसे मैंने अभी आपको बताया झूम कल्टीवेशन जो स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन होता है, और फ्रैगमेंटेशन ऑफ फॉरेस्ट भी हो जाते हैं ड्यू टू फ्लड्स, ड्यू टू साइक्लोन की वजह से कई सारे फॉरेस्ट भी डैमेज हो जाते हैं, उसकी वजह से इनका हैबिटेट ख़राब हो जाता है। क्रॉप कल्टीवेशन हो गया, इलीगल ट्रेड हंटिंग जो करते हैं लोग, इसके वजह से भी जो डिक्लाइन हो रहे हैं हंटिंग फॉर कंजप्शन और स्लैश एंड झूम कल्टीवेशन। सो दिस आर द फ्यू फैक्टर्स जो चैलेंजेस अभी फेस कर रहे हैं। तो IUCN स्टेटस क्या है देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये स्लाइड आपको, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिसेंटली मलयन गेंड स्क्विरल सीन इन न्यूज़, इसका IUCN स्टेटस बताइए। तो इसका स्टेटस आपको नियर थ्रेटन्ड है, अगर आप देख रहे हैं स्लाइड पे राइट साइड पे जो पिक्चर है, सो अंडर नियर थ्रेटन्ड ये फॉल होता है। अगर आप कोई अर्जेंट स्टेप्स ना लेते हैं, अगर इसी तरह कंटिन्यू रहा तो इट विल गो इनटू एक्सटिंक्ट आल्सो। 2050 तक जैसे रिसर्चर्स ने स्टडी में एस्टिमेट किया है कि इनका पॉपुलेशन 90% तक डिक्लाइन हो जाएगा। सो इट इज़ अ टाइम दैट हमारे जो राटिफा बाई कलर यानी जो मलयन गेंड स्क्विरल है इसको प्रिजर्व किया जाए, इनको कंजर्व किया जाए और प्रॉपर स्टेप्स लिया जाए, क्योंकि अगर आप देखें तो ओनली 43.38% ऑफ स्क्विरल और अभी बच गए हैं इंडिया के हैबिटेट में, राइट। और इसका डिक्लाइन हो जाएगा 2050 तक। और ये डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट होने की वजह से, और जितने भी हमने स्टेट्स देखा था स्टार्टिंग में, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, वहाँ से तो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, सिर्फ आपको सिक्किम और बंगाल में मिलेंगे ये आपको, राइट। अगर इसी तरह से हैबिटेट डिस्ट्रक्शंस करता हुआ तो ऑब्वियसली वहाँ से भी ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, राइट। IUCN स्टेटस इसका नियर थ्रेटन्ड है, और साइट्स ने भी जो एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने अपेंडिक्स 2 में भी इसको इंक्लूड किया है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो हमारा इंडिया का है 1970, तो उसको शेड्यूल 1 के अंदर डाला गया है ताकि इसको प्रिजर्व किया जाए। तो चलिए, आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके साथ डिस्कस किए हैं, राइट। तो चलिए, मिलता हूँ मैं आपको फिर अगले लेक्चर्स के साथ। आज का लेक्चर थोड़ा सा शॉर्ट है, बस मैं आपको इतना अवेयर करना चाहता था क्योंकि न्यूज़ में था, इसीलिए मैंने बनाया आपके लिए लेक्चर, क्योंकि एनवायरनमेंट्स और इकोलॉजी को लेकर आपको कई सारे क्वेश्चंस भी पूछते हैं, तो मैंने सोचा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आपके सामने लाया जाए। तो चलिए, फिर मिलता हूँ मैं अगले लेक्चर्स के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।